तव्हांखे ख़बर हूंदी त हिन वक़्तु पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जेको आहे सो हिकु वबाई मर्ज़ फैलिजी वियो आहे। उन हवाले सां जेको आहे सो अवामी मसइलनि ते असां हिकु प्रोग्राम करणु चाहियूं पिया। अचो त हिन वक़्तु हलूं था असां कराची ज़िले ओलह में जिते डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस आहे उते DHO सां पुछूं था त कोरोना वायरस जे हवाले सां जेको आहे सो कहिड़ा इंतज़ाम कया विया। जी नाज़रीन, असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं कराची जे कैंट स्टेशन ते, जिते कोरोना वायरस जे हवाले सां जेको आहे सो ट्रेनुनि जो शेड्यूल जेको आहे सो तब्दील कयो वियो आहे। जिते त 6 ट्रेनुनि खे जेको आहे सो बंदि कयो आहे। हिन वक़्तु कैंट स्टेशन ते केतिरा ई मुसाफ़िर जेको आहे सो दरबदर आहिनि। जिते त ट्रेनूं लेट हुअण सबबु हिन वक़्तु जेको आहे सो कैंट स्टेशन ते सवनि जे तइदाद में जेको आहे सो मुसाफ़िर परेशान नज़र अची रहिया आहिनि। जिते त हीउ मुसाफ़िर जेको आहे पंहिंजनि बाग़नि पंहिंजनि घरनि न वञी रहिया आहिनि। असां सां हिकु गॾु मुसाफ़िर बीठल आहे, उन खां पुछूं था त ट्रेन सिस्टम के हवाले से गाड़ियों लेट जेकी उन हवाले से उनजो कहिड़ो मौक़ुफ़ है। भाई ये बताएं, ट्रेन कितनी देर से नहीं आ रही? ट्रेन 1 बजे का टाइम था, अभी 2 बज रहे हैं, अभी तक तो नहीं आई उस हिसाब से। अच्छा, 1 घंटा हो गया अभी तक ट्रेन नहीं है क्या? हाँ, अभी तो यही कहना चाहूँगा कि इनको जैसे कि टाइमिंग है उस हिसाब से चलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी का हाल देखें, कैसे लोग पहले ट्रेनें कम है उसकी वजह से इतना हालात बुरे हो रहे हैं, और ऊपर से कि देखें कि आपके कोरोना की वजह से सारी ट्रेनें इन्होंने कम की हैं, उस हिसाब से इन्होंने कितना यहाँ पर रश कर दिया है। और जो लोग एक्स्ट्रा जो बिला वजह सफ़र कर रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, ना कि पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे आना चाहिए, क्योंकि ये फैल सकता है उससे। अच्छा, ये जो ट्रेनें बंद की गई हैं तो इसके बाद जो बुकिंग हुई है फिर ये मुसाफिर कहाँ जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनको रिटर्न ले लेना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उनको जो जितने की टिकट हुई उनको वो रिटर्न कर देना चाहिए उस हिसाब से। आप क्या कहना चाहेंगे, ट्रेनें बंद होने से क्या ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा या क्या होगा? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? प्रोटेक्शन ज़रूरी है, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को, आप अवॉइड कर सकते हो इन चीज़ों से, कि जैसे आपने कहीं जाना है, अगर कोई बहुत मजबूरी है चलो फिर तो है, अदरवाइज़ अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं कोई ऐसे वैसे तो आपको नहीं जाना चाहिए इन दिनों में। और जो ट्रेनें बंद की हैं मेरे ख्याल से वो सही है, ताकि उसको कवर किया जा सके, रोक सकें उस वायरस को। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं जिसे आपको छोड़ना है, वो कहाँ तक जा रहे हैं? मेरा भाई है, वो आया था एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन अभी कोरोना की वजह से सारे एग्ज़ाम डिले हो गए हैं, तो वो फिर वापस जा रहा है। तो अभी मैं उसको छोड़ने आया हूँ, वो जा रहा है फैसलाबाद। भाई कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद जा रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हिन जो चवण हुयो त ट्रेनूं जेकी बंद थियण सबबु जेकी ट्रेनूं कुछ बंद करण जो ऐलान कियो वियो आहे उहो जेको आहे सो कुछ तरीक़े सां सही आहे। जॾहिं त कोरोना वायरस जेको आहे उन सां जेको आहे सो ख़त्म थियण जो बंदिश आहे, लेकिन काफ़ी जॻहनि ते रश हुअण सबबु जेको आहे सो वायरस फैलिजी सघे थो। जॾहिं त हुकूमत जो जेको आहे ट्रेनूं बंदि करण वारो फ़ैसिलो जेको आहे इहो कुझु हद ताईं जेको आहे सो सही आहे। हिन जो इहो मौक़ुफ़ हुयो त हिन वक़्तु जेको आहे सो असां कराची मां जेको आहे सो फैसलाबाद वञी रहिया आहियूं। हिन कैंट स्टेशन जेको आहे असांखे कलाक खां वधीक टाइम थी वियो आहे, लेकिन हिन वक़्तु का बि गाॾी स्टेशन ते नाहे पहुती। हिन जो इहो मुतालबो हुयो त ट्रेनुनि जो जेको शेड्यूल जेको आहे उहो बहितर कयो वञे त जीअं मुसाफ़िर जेकी परेशानी खां बची सघनि। असां हिन वक़्तु जेको आहे सो मौजूदु आहियूं कराची कैंट स्टेशन सां गॾु हिकु ॿियो मुसाफ़िर जेको आहे सो मौजूदु आहे, उन खां पुछूं था उन हवाले सां उनजो कहिड़ो मौक़ुफ़ आहे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, ट्रेन 1 घंटा लेट है, अभी काफ़ी ट्रेनें जो है उनको बंद किया गया, इस सवाल से क्या? यार ये 1 घंटा लेट वाली बात तो एज़ यूजुअल है, हर ट्रेन 1 घंटा क्या 1-2 3-3 घंटे लेट होती है, तो इतनी कोई ख़ास बात है नहीं है। और बाकी ये जो ट्रेनें बंद कर रहे हैं तो और कोई अल्टरनेट हल होना चाहिए ताकि लोग जो है ट्रैवल कर सकें। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस है इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को चाहिए खुद अपनी एहतियात करें, क्योंकि ये एक एपिडेमिक डिजीज़ है, ये फैलने वाली डिजीज़ है। खुद हैंड वॉशिंग करें, कांटेक्ट कम करें, और जो है वो प्रॉपर जो है वो आइसोलेट हों। बस यही कर सकते हैं लोग, और क्या कर सकते हैं इसके लिए। और हुकूमत को चाहिए कोई अच्छे इक़दाम करें लोगों के लिए। अच्छा, ये जो ट्रेनें जो बंद की जा रही हैं तो ये क्या अच्छे इक़दाम है या किसके लिए? ट्रेनें जो बंद की जा रही हैं, 6 ट्रेनें बंद करने का ऐलान हुआ है और मज़ीद 20 ट्रेनें बंद करने का अहकाम जो है वो किए जाएंगे, इस हवाले से आप क्या कहें? यार ट्रेनें बंद तो ठीक है, ये एक क्राउडेड प्लेस को जो है वो लोगों को बचा रहे हैं कि ताकि कोरोना वायरस से लोग बचें, लेकिन इसका अल्टरनेट हल होना चाहिए ना। लोग क्या करेंगे, अगर कोई पंजाब से आया हुआ है और कोई उसके साथ एमरजेंसी हो जाती है तो वो कैसे जाए पंजाब, या कोई पंजाब है तो वो कैसे आए इधर सिंध में?
तो इसके लिए ऑल्टरनेट हल होना चाहिए। ट्रेनें बंद करना ठीक है, ये अपनी तरफ से एक प्रिवेंशन कर रहे हैं अबाउट कोरोना वायरस, लेकिन इसको जो है वो कोई ऑल्टरनेट हल होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है एक जगह पे तो बैठे नहीं रहेंगे। अगर किसी का काम ऐसा है कि उसको 1-2 दिन में इधर उधर जाना पड़ेगा तो वो क्या करेगा। नाज़रीन हिन मुसाफ़िर जो इहो वधीक चवणु हुयो त ट्रेनूं बंदि करण सां जेको आहे सो इहो मुसाफ़िर खे जेको आहे सो परेशानी जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो, लेकिन हिन वक़्तु जेको आहे सो इहो कोरोना वायरस वबाई मर्ज़ फैलिजी रहियो आहे, इन ते बि जेको आहे सो कंट्रोल करणु ज़रूरी आहे। जॾहिं त हिन वक़्तु जेको आहे सो कैंट स्टेशन ते केतिरा ई मुसाफ़िर पंहिंजे घरनि तरफ़ां वञण लाइ कैंट स्टेशन ते वेठल, लेकिन हिन वक़्त ई शेड्यूल मौजूदु ट्रेनूं कैंट स्टेशन ते नाहिनि पहुची सघियूं। अचो त हिकु ॿियनि मुसाफ़िरनि खां पुछूं था त ट्रेनुनि जे हवाले सां उन्हनि जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे। असां हिन वक़्तु कैंट स्टेशन ते ई मौजूदु आहियूं, जॾहिं त कोरोना वायरस जे हवाले सां अवामी मसइलनि ते जेको आहे सो धरती TV पारां जेको प्रोग्राम कयो पियो वञे। हिन वक़्तु कैंट स्टेशन ते जेको आहे सो सभई मुसाफ़िर हिते कैंट स्टेशन ते वेठल आहिनि, जॾहिं त गाॾियुनि ट्रेनुनि जो जेको आहे सो शेड्यूल मौजूदु जेको आहे सो गाॾियूं हींअर तमामु 1 कलाक 3 कलाकनि ताईं लेट अची रहियूं आहिनि। असां सां गॾु जेको आहे सो हिन वक़्तु मुसाफ़िर वेठल आहिनि, जेके उन सां ॻाल्हायूं था उन हवाले सां उन्हनि जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे। ये ट्रेनें बंद की गई हैं, 6 ट्रेनें बंद की गई हैं, मज़ीद जो है 20 ट्रेनें बंद करने का ऐलान होने वाला है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि बंद करनी है तो एक साथ बंद कर दो, लॉकडाउन करना है तो एक साथ कर दो, नहीं तो आज 2 चलेंगे कल 4 चलेंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए, ताकि किसी को इंटर सिटी बसें सर्विस बंद की गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की गई है। अभी जो है सिंध से पंजाब से सिंध से जो है फिर बलूचिस्तान, इसी तरह से जो काफ़ी पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद की गई है, इस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? मुश्किलात हो रही है मुसाफिर को, और कुछ नहीं है। लॉकडाउन करना है तो भाई एकदम लॉकडाउन कर दो। क्या करना चाहिए, कैसे हुकूमत को ये चाहिए अगर लॉकडाउन करना है तो फिर सब कुछ बंद कर दो, ताकि किसी को परेशानी न हो, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। अगर नहीं करना है तो फिर ओपन कर दो, ट्रेनें भी ओपन कर दो। वायरस जो है 6 बंदों के अलावा जो है इकट्ठे बंदे नहीं होना चाहिए। 144 ये भी लग गया है। तो अभी हम कैंट स्टेशन में देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे एक साथ बंदे बैठे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नाज़रीन, हिन मुसाफ़िर जो इहो चवणु हुयो त असां जेको आहे सो कैंट स्टेशन ते केतिरी देरि खां वेठल आहियूं, लेकिन हिन वक़्तु जेको आहे सो ट्रेन न अची सघी आहे, ऐं असां जेको आहे सो कराची कैंट स्टेशन खां मुल्तान वञी रहिया आहियूं। लेकिन हिन जो इहो चवणु हुयो त हिन वक़्तु जेको हुकूमत पारां जेको 6 ट्रेनूं बंदि करण वारो ऐलान कयो आहे, कुझु हद ताईं सही आहे, ऐं वधीक जेको आहे हिन जो मौक़िफ़ 20 ट्रेनूं जेके वधीक बंदि कई थी वञनि, त पोइ पूरे पाकिस्तान में सभु ट्रेनूं बंदि कई वञनि ऐं ट्रेन सर्विस मुअतल कई वञे, त जीअं वधीक जेको आहे सो आवाम में तहफ़ुज़ अची सघे। असां सां गॾु हिन वक़्तु ॿियो मुसाफ़िर मौजूदु आहे, उन खां पुछूं था ट्रेन सर्विस मुअतल थियण बाबति उनजो छा मौक़िफ़ आहे। यार मैं ये कहना चाहूँगा, चंद ट्रेन बंद करने से मसले का हल नहीं है। अगर ट्रेन बंद करनी है तो सब बंद करो, नहीं तो कोई भी नहीं बंद करो। क्यों? वो जो चंद ट्रेन बंद करने से फिर दूसरी ट्रेनों पर लोड आ जाता है। अब देख रहे कितनी रश है यहाँ पे इस वक्त, शदीद अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है, सबको एक घर जाने की लगी पड़ी है अब। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत ने जो 6 बंदों से ज़्यादा जो है वो इकट्ठे ना हो, यहाँ पे कैंट स्टेशन पे हज़ारों की तादाद में बंदे एक साथ है, तो ये क्या है, कोरोना वायरस कैसे ख़त्म होगा या ज़्यादा बढ़ेगा? नहीं, ऐसे तो मज़ीद फैलेगा, इससे ज़्यादा देखना आप कितनी रश होगी। यहाँ हुकूमत ने बोला 5 बंदों से ज़्यादा अफराद ना हो, यहाँ तो हज़ारों के तादाद में बंदे हैं, बहुत ज़्यादा बंदे। हुकूमत को सोचनी चाहिए, स्क्रीनिंग वगैरह कोई निज़ाम नहीं, फिलहाल तो कोई निज़ाम नज़र नहीं आया। बोले स्क्रीनिंग होगी, यहाँ पर तो कोई निज़ाम नज़र अभी तक नहीं आया। नाज़रीन, हिन मुसाफ़िर जो चवणु हुयो त जेको हुकूमत पारां 6 खां वधीक माण्हू इकट्ठे न हुअण ते जेको कलम सोचियो त लॻ पियो आहे, लेकिन हिन वक़्तु कैंट स्टेशन तोड़े बस टर्मिनल ॾिठो वञे त हज़ार जी तादाद में माण्हू हुते अवामी मेड़ाक आहिनि, लेकिन उन ते जेको आहे सो को दरामद न पियो कयो वञे। हिन जो इहो मौक़िफ़ हुयो, अगरि हुकूमत खे बहितर क़दम खणणा आहिनि त पोइ जेको आहे ट्रेन सर्विस बि जेको आहे सो पूरी मुअतल करी वञे, लॉकडाउन कयो वञे, त उन में इहो बहितर थींदो, त उन में जेको आहे सो कोरोना वायरस वधीक न फैलिबो। जॾहिं त हिन वक़्तु जेको आहे सो असां कैंट स्टेशन ते मौजूदु हुआसीं, हिते केतिरा ई सवनि जे तादाद में जेको आहे सो मुसाफ़िर पंहिंजनि घरनि ॾांहुं वञण लाइ जेको आहे सो ट्रेन जो इंतज़ारु करे रहिया हुआ।
असां सां गॾु हिन वक़्तु ॿिया मौजूदु कैंट स्टेशन ते जेको आहे मुसाफ़िर मौजूदु आहिनि उन खां पुछूं था ट्रेन सर्विस मुअत्तिल करण जे हवाले सां उनजो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे। अभी ये बताएं ट्रेन सर्विस जो है वो मुअत्तिल की जा रही है, इस हवाले से आप क्या सही? अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तो लेट हो रहे हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं। लाहौर ट्रेनें लेट हो गई हैं, अभी आप भी 1 घंटा हो गया यहाँ पे आप नहीं, अभी आए हैं हम लोग तो। जी बिल्कुलु नाज़रीन, हिन जो मौक़िफ़ हुयो त असां जेको आहे सो हिन वक़्तु आया आहियूं, लेकिन ट्रेन जेका आहे उहा तक़रीबन 1.5 कलाक खां वधीक जेको आहे सो कैंट स्टेशन ते पहुती आहे। हिन जो इहो बि चवणो हुयो त कैंट स्टेशन ते जेको आहे सो ट्रेन सर्विस जा जेकी बहितर इंतज़ाम कया वञनि। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर हूंदी त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जे हवाले सां जेको आहे सो हिन वक़्तु जेको आहे सो तक़रीबन एमरजेंसी लागू थी चुकी आहे, जॾहिं त कोरोना वायरस जे हवाले सां जेको आहे सो वॾो ख़ौफ़ ऐं हिरास फैलियल आहे। असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं कराची जे इलाइक़े ज़िले ओलह में मौजूदु आहियूं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मौजूदु आहियूं। अचो त असां सां गॾु मौजूदु आहे कराची जे ज़िले ओलह जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। उन खां पुछूं था त कराची जे ज़िले ओलह में जेको आहे सो कोरोना वायरस जे हवाले सां हिते इंतज़ाम किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया हुआ है और इस कंट्रोल रूम में हमारे तमाम अफसरान बैठे हुए हैं, डीसी साहबान भी बैठे हुए हैं, प्लस ये कि जो सीएम साहब के फोकल पर्सन कादिर पटेल साहब भी हमारे पास आ रहे हैं, एमपीए लियाकत अस्कानी साहब भी हमारे साथ मिले हुए। एंड व्हाट वी आर डूइंग कि हमने हर टाउन में अपने जितने हमारे बड़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ में वहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग नाइट की शिफ्ट पे हम डॉक्टर्स को हमने ड्यूटियाँ लगा दी हैं। प्रिवेंटिव जो वियर्स हैं, ज़ाहिर की पीपीई तो नहीं, लेकिन जो मास्क है, ग्लव्स हैं और जो चीज़ें इमरजेंसी के मेडिसिन है वो सारी हमने प्रोवाइड कर दी हैं। इस वक्त कराची वेस्ट में 7 सेंटर फ़ाल हैं। बाबा आइलैंड, केमाड़ी RSC, शेरशाह, बल्दिया RSC, फिर औरंगी के मंसूर नगर अस्पताल, इसके अलावा 15 नंबर अर्बन हेल्थ सेंटर, कतर हॉस्पिटल और वलीका को अगर आप मिला लेंगे तो 9 हॉस्पिटल्स हो जाएंगे। प्लस ये कि हमने RSC मंगोपीर को भी किया हुआ है। वी आर रेडी कि इंशाल्लाह। एक्चुअली ये एक वायरल डिज़ीज़ है, आम वायरल डिज़ीज़ की तरह हमारे यहाँ होता है, लेकिन ये चूँकि तेज़ी से फैलता है तो इसके फैलने को रोकना है। 80% या 90% लोग वो हैं जिनको वायरल डिज़ीज़ ये होता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार, और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं, डायबिटिक हैं या सांस की बीमारी है, उनमें ज़्यादा कुछ ये मसला कर सकता है। तो जो बेहतरीन ज़रूरी असूल हैं कि अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार है तो वो एहतियात करे, अपने आप को एक जगह पे बंद कर ले और अपनी ज़िंदगी गुजारे। कोशिश करे कि डिस्टेंसिंग रखे घर वालों से भी, ताकि घर वालों को ना फैले। और जो एक तरीका है मज़हब में भी, अखलाकियात में भी, कि उस गैर ज़रूरी तौर पे अगर आप नाक पे उंगली चेहरे पे कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि आपके हाथ के ज़रिए, जिस्म के ज़रिए, आपके हलक के ज़रिए आपके जिस्म में इन्फेक्शन जा सकता है। कोशिश ये करना चाहिए कि बार बार आप अपना हाथ को साफ़ रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप छींकते और खांसते हैं तो मुंह छुपा लें या साइड में कर लें, ऐसा ना कि पूरे एरिया को आप कंटेमिनेट कर दें। एहतियात से ही होगा। अपनी नींद अच्छी रखें, पानी पीते रहें, ग़िज़ा अच्छी रखें। जिस्मानी तौर पे अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, इंशाअल्लाह हमने बहुत सारे मसले मसाइल हमारे हेल्थ के आते रहे तो हम हैंडल कर लेते हैं। क्या इंजेक्शन लगती है या गोलियां दी जाती हैं कोरोना वायरस के हवाले से, या खुद ब खुद? सिर्फ ये एहतियात है कि इसको फैलने से रोक दें। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को होता है और उससे अगर किसी शख्स को ये गया नहीं तो वायरस वहीं ख़त्म हो गया, अपने ड्यूरेशन पूरा करके ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उसने किसी और को दे दिया तो फिर पर्सन टू पर्सन ये फैलता है। इसमें एहतियात अगर किसी को बुखार हो रहा तो बुखार की दवा, खांसी है तो खांसी की दवा, बहुत ज़्यादा सांस होती है तो फिर हम उसको ICUs में वगैरह शिफ्ट कराते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट इनकी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनमें इहा आहे त हिकिड़ी त पॉपुलेशन तमामु वॾी आहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जी। उन हवाले सां मुंहिंजी माण्हुनि खे एडवाइस इहा आहे त जेतिरो परे रही सघनि, डिस्टेंस रखनि ऐं पंहिंजा हथ साफ़ रखनि ऐं पंहिंजे फैमिली में बि थोरो पाण खे परे करे रखंदा त जीअं उहा वायरस जेको आहे कोरोना वायरस इहो फैलिजे न, ऐं असांखे इन शइ खे रोकणो आहे। इन जी का ट्रीटमेंट त कोन्हे, पर इन खे इहा त असां पाण जेतिरो एहतियात कंदासीं, जीअं चवंदा आहिनि त प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, त असांखे इहो रखिणो आहे त पाण खे बचाइणो आहे ऐं ॿियनि खे बि बचाइणो आहे, पाण उन वायरस खे ख़तमु करिणो आहे। ईअं ख़तमु कंदासीं जैसे असीं परे डिफरेंस रखंदासीं, 3 फुट घटि में घटि असां फ़ासिलो रखूं हर पाण में बि।
इन हवाले सां असांखे इहो एहतियात करणी पवंदी। कराची जो ज़िलो ओलह तमामु वॾो आबादी लिहाज़ सां वॾो आहे। हिते मुख़्तलिफ़ इस्पतालुनि में जेको आहे सो कहिड़ा इंतज़ाम कया विया आहिनि? असां पंहिंजे जेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आहिनि उन में असां पंहिंजा आइसोलेशन वार्ड ठाहिया आहिनि त जीअं असां उन्हनि पेशेंट्स खे अगरि इन केस ऑफ अहिड़ा अचनि था साइन एंड सिम्टम्स सां त असां उनखे हिते रखंदासीं। तक़रीबन असां 9 टोटल अगरि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में गवर्नमेंट जे हवाले सां ॾिठो वञे त रखिया आहिनि त जीअं असां उन्हनि खे पोइ ॾिसी ऐं उनखे अगरि का अहिड़ी ॻाल्हि थींदी त फर्दर असां पोइ वॾी हॉस्पिटल में असां रेफर कंदासीं। मास्क जे हवाले सां इन्हनि जे हवाले सां कहिड़ा इंतज़ाम? मास्क जे हवाले सां इहो आहे त जेको मतिलबु इन में ज़रूरी न आहे की तव्हां मास्क पायो या पैनिक पैदा कयो, पर तव्हां एहतियात कयो त जेतिरो थी सघे थो एतिरात कयो। अगरि तव्हांखे छिक अचे थी त तव्हां उनखे साइड खां ऐं करे पासे में त जीअं उहो ॿिए खे उहो वायरस न लॻे। ऐं मास्क जेको आहे हर को ज़रूरी न आहे त इहो मास्क पाइजे। मास्क त उते पायो वेंदो आहे जिते जिते असां वधीक जेके आहिनि वॾी बिग हॉस्पिटल्स में असां उन पेशेंट खे जंहिंखे इहो वायरस जो अटैक थियो आहे ऐं उहो जेको वेंट ते आहे उन जे करे असां इहो मास्क, बाक़ी आम नॉर्मल लाइफ में अगरि तव्हां पाण खे एहतियात कंदो त इहो मास्क पाइण जी ज़रूरत न पवंदी। हिकु ॿियो डॉक्टर मौजूदु आहे, उन खां कोरोना वायरस के हवाले से पूछूं था तो उनजो कहिड़ो मौक़िफ़ है? जी डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम। इसकी जो है ज़रूरी है कि सफाई सुथराई का बहुत वो रखें, हाथ की वॉशिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ाएं, मतलब विटामिन सी का इस्तेमाल करें। और बाकी ये कि हमने अपने यहाँ सेंटर में सारा स्प्रे और वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और इसको बस जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहें? बस ये सफाई सुथराई का वो ख्याल रखें। रही बात है उसको जो है ना ये लोगों को खुद आगाही होनी चाहिए, क्योंकि इसको रही बात स्प्रेड से तो रोकना है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रश वाली जगह पे नहीं जाएं, डायरेक्ट कांटेक्ट पे मतलब छींकें नहीं, एक मतलब कोशिश करें कि वो जो है ना कोई टिश्यू रख लें या कुछ रख लें ताकि स्प्रेड से ये रोके। जे ज़िले ॾखण जे इलाइक़े लियारी में पहुतल आहियूं। कोरोना वायरस के हवाले से जो है सो हिन वक्त पूरे मुल्क में जो है सो खौफ वारी सूरत हाल है। असां हिन वक्त लियारी में मौजूद आहियूं। असां सां लियारी अवामी मुहाज़ जो अखबार अब्दुल खालिक ज़दरान जो है सो असां सां गॾु मौजूद है। उन हवाले से लियारी जी खां सूरत हाल पुछूं था तो लियारी में जो है सो कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ़ शॉपिंग मॉल होटलूं तोड़े बंद कई हुई आहिनि। उन खां पोइ लियारी में कहिड़ी सूरत हाल है? हिते जेको आहे सो कराची के काफ़ी इलाइक़नि में अटो ऐं सब्जियूं तोड़े ॿियूं शयूं जेको आहे सो महांगी विकिरो कई पई। उन हवाले सां असां हिन खां पुछूं था उन हवाले सां उनजो कहिड़ो मौक़िफ़ है। जी अब्दुल खालिक साहब, ये बताएं कि अभी लियारी में कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है? अभी यहाँ पे आटा सब्जियाँ महंगी बिक रही है, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना की जैसे ही अफवाह आम हुई पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, उसके असरात लियारी पे भी पड़े। लियारी जो कि मेहनत कशों की तबके की आबादी है, यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा असरात पड़े। आटा एकदम से महंगा हो गया, सब्जियाँ महंगी हो गई, मेडिसन महंगी हो गई, जिसकी वजह से लोगों के लिए जो है ना ख़रीद व फरोख्त और कारोबार बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मेहनत कश तबके पे बहुत बुरी सूरत हाल हो गई है। वो जो है ना नान शबीना को मोहताज हो रहे हैं। इसलिए हमारी तंजीम लियारी अवामी मास हुक्मरान तबके से, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत से, जिन्होंने कोरोना के हवाले से बहुत अच्छे इक़दाम किए, हम उनसे अपील करते हैं कि वो ख़ास तौर पर लियारी जैसे मेहनतकश इलाके के आवाम को राशन का इंतज़ाम करे और उनके घरों पर राशन पहुँचाए ताकि वो जो है ना उनके मसाइल हल हो सकें। खालिक साहब, ये बताएं कि कोरोना वायरस के हवाले से अभी सिंध हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं और तकरीबन 15 दिन के लिए जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद की गई है, सरकारी दफातर बंद किए गए हैं, काफ़ी शादी हालत पार्क बंद किए गए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ये असर किसके ऊपर पड़ेगा? देखें, ये जो तमाम चीज़ें, ट्रांसपोर्ट बंद किए गए, शादी हाल बंद किए गए हैं, दुकानें बंद किए, ज़ाहिर है ये गरीब तबके पे, छोटे दुकानदारों पर ये उन पे असरात पड़ेंगे। वो फाका ज़दा हो रहे हैं, फाके का शिकार हो रहे हैं, ज़ाहिर है वो नान शबीना को मोहताज हो रहे हैं। इसलिए सिंध हुकूमत से यही गुजारिश होगी कि इसके लिए कोई तदारत करे, कोई रास्ता निकाले इसके हल के लिए।
अच्छा खान साहब ये बताएं कि अभी आपने जैसे ज़िक्र किया कोरोना वायरस के हवाले के बाद जो मुख्तलिफ शादी हॉल्स बंद हो गए, शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए, उसके बाद आटा महंगा हो गया है, तो यहाँ पे लियारी में प्राइस कंट्रोल यहाँ पे जो टीमें हैं वो यहाँ पे क्या कर रही हैं? देखिए, प्राइस कंट्रोल बड़ा नाम है, यहाँ कोई प्राइस कंट्रोल की टीमें नहीं आती है। लियारी में कल तक जो आटा 65 रुपये और 70 रुपये मिल रहा था वो आज 75 और 80 रुपये किलो जो है ना फ़रोख्त हो रहा है, और उसकी किल्लत भी पैदा कर दी गई है। इसी तरह सब्ज़ी जो कि आम लौकी वगैरह, ये आम सब्ज़ियां जो कि 50-60 रुपये किलो बिक रही थी, आज आप जाएं सब्ज़ी मार्केट में वो जो है ना 80-90 रुपये और 100 रुपये किलो पे बिक रही है। ये जैसे जैसे सूरत हाल बढ़ती जाएगी, ज़ाहिर है ये महंगाई में इजाफा होते जाएगा, और गरीब लोग जो है ना उनके ख़रीदारी वो उनके ख़रीद से दस्तरस से दूर हो जाएंगे। अच्छा खल साहब ये बताएं कि अभी वज़ीर आला सिंध ने जो है ऐलान अभी किया है कि पूरे सिंध में जो है तकरीबन 1 महीने का राशन जो है फ्री में दिया जाएगा, और एक्सपो सेंटर में जो है मज़ीद जो है वहाँ पे अस्पताल कायम किए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं, और तो इस हवाले से आप सिंध हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा इक़दाम है क्या? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में देखा जाए तो चारों सूबों में, चारों प्रोविंस में, वादतों में वाहिद सिंध सूबा है जहाँ कुछ जो है ना सिंध के हुक्मरान वज़ीर आला जो है ना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसके तदारक के लिए, ये जो है ना कोरोना वायरस के तदारक के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, जो कि एहसन इक़दाम है, और हम लियारी के अवाम की तरफ से जो है ना उसको मुबारकबाद पेश करते हुए ये यकीन हम ये मतलब उम्मीद रखते हैं कि वो जो है ना इसके लिए लियारी में भी बेहतर इक़दाम करेंगे, और ये जो 15 रोज़ तक जो है ना ये ट्रांसपोर्ट और दुकानें बंद की गई है, तो यहाँ के लोगों को अगर वो 1 महीने तक का राशन देंगे तो ये बहुत ही एहसन इक़दाम होंगे उसके। जी आप ये बताएं कोरोना वायरस के हवाले से यहाँ पे क्या इंतज़ाम किए गए अस्पतालों में? जीअं सॼी सिंध में स्पेशली सखर में इंतज़ाम कया विया आहिनि, उन हवाले सां ॾिसिजे त लियारीअ में के ख़ासि कोरोना वायरस जे ख़िलाफ़ु इंतज़ाम न आहिनि। लियारीअ में हिकु सुठी आबादी बलोचिस्तान जे ज़रिए ईरान खां अचे थी ऐं रोज़ाने जे बेसिस ते अचे थी। उन लाइ गवर्नमेंट खे जंहिं सतह ते लियारीअ में इन वायरस जे टेस्टुनि जा इंतज़ाम करणु खपनि, एहतियाती इंतज़ाम करणु खपनि, उहे हिते कोन्हनि के। जी सिंध हुकूमत जेको आहे वज़ीर आला सिंध तोड़े ॿिया अमलदार ने इहो चयो आहे त लियारी जनरल अस्पताल में ऐं ॿियनि अस्पतालुनि में जेको आहे सो इंतज़ाम कया विया आहिनि, आइसोलेशन वार्ड क़ाइमु कया विया आहिनि, उन हवाले सां तव्हांजो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे? ॾिसो क़ाइमु कागज़ी तौर ते त उते क़ाइमु थिया हूंदा, पर जेके माण्हू उते वञनि था एमरजेंसीअ में तो उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ वार्डनि में घुमायो थो वञे, को मख़सूस कोन्हे, या उते फौरी तौर ते गाइडलाइन फ़राहम करे उन्हनि जा फौरी तौर ते उते टेस्टूं कयूं वञनि, उन लाइ को बहितर इंतज़ाम कोन्हे को। बाक़ी हिकिड़ा गवर्नमेंट अनाउंस कया आहिनि त असां हिते हिते हीअ इंतज़ामात कया आहिनि ऐं उहे फौरी तौर ते अमल हो ऐं उते माण्हू वञनि, उन्हनि खे का ॾुखियाई पेश न अचे, इन हवाले सां का सेटिस्फाई करण वारो जो आहे इंतज़ाम उहो लियारीअ में कोन्हे को। अच्छा इहो ॿुधाइजो त लियारी वासी तक़रीबन जेको आहे सो बलोचिस्तान तरफ़ माण्हू ईंदा वेंदा आहिनि, इहो ॿुधाइजो त लियारी जा अवाम जेको आहे का ईरान में घुमण विया आहिनि या उतां के माण्हू लियारी में पहुता आहिनि, इन हवाले सां छा? ॾिसो इहो त रोज़ाने बेसिस ते हिते माण्हू अचनि था, अधु फैमिलियूं हिते आहिनि, अधु ईरान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में आहिनि, जेके बलोचिस्तान मध्य ज़रिए ईरान वञनि था ऐं उतां वापसि जेको आहे लियारी बलोचिस्तान खां यूसुफ ॻोठ सामान थो अचे, उहे वापसि अचनि था ऐं हिकिड़ो रोज़ाने जे बेसिस ते हिकिड़ो वॾो तइदाद हितां जो माण्हुनि जो अचे वञे थो। उन हिसाब सां हिते को इंतज़ाम या कैलकुलेशन माण्हुनि जी त केतिरो तइदाद उतां आयो आहे, उन्हनि जो रजिस्ट्रेशन अहिड़ो को इंतज़ाम कोन्हे को। बाक़ी हितां जे हर घर में न त बि 70% आबादी बिलोंग थी करे ईरान बलोच सां, जेके रोज़ानो बेसिस ते अचनि था, उतां वञनि था, हिकिड़ो घर हिते आहे, हिकिड़ो घर हुते आहे, शादी मोती घुमणु फिरणु हींअर स्कूलनि जूं मोकलूं आहिनि त ॿार ओॾां वञनि अचनि था, उन हवाले सां हिते को ख़ासि कोन्हे को इंतज़ाम। कोरोना वायरस के हवाले से तो पहले तो मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हैं, लेकिन यहाँ पे भी जैसा मेरे साथी ने बताया कि यहाँ पे फ़िलहाल कोई सेंटर नहीं बना है कोरोना वायरस के हवाले से,
यहाँ पे ईरान से भी लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से। हाँ, तो उनकी फैसिलिटी, उनकी देखभाल के लिए भी एक सेंटर बनाना चाहिए, ताकि इनके टेस्ट वगैरह हो रहे। और इसके अलावा तो लॉकडाउन किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। मैं ये भी सिंध गवर्नमेंट से जारी आवाम जमात की तरफ से मैं ये अपील करूँगा कि खुदा रहा कि ये महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल करे। आटा महंगा हो गया है, चीनी भी सुना है कि सबसे ज़्यादा महंगी हो रही है, खाने पीने की अशिया, और ये आंदा 15 रोज़ में और भी किल्लत पैदा होगी। तो फिर क्या करना चाहिए आवाम को? आवाम क्या सिंध हुकूमत को इस हवाले से क्या करना चाहिए? कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? क्या कहना चाहिए? सिंध गवर्नमेंट को तो ये इक़दाम उठाने चाहिए कि पूरा महीने का राशन इनको दे, खाने पीने की अशिया पहुँचावे। और इसके अलावा मुख्तलिफ सेंटर काम करे पूरे इलाके में ले आने। कराची में लॉकडाउन के बाद क्या आटा महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई? जी, आटा महंगा हो गया और सब्जियां भी महंगी हो गई, और चीनी और ज़्यादातर खुद दूध वगैरह उसकी भी कीमत आसमान पे बातें कर रही है। सारे कारोबारी मरकज़ सारे बंद पड़े हुए हैं, और जो उनसे यहाँ पे जो रोज़ से कमाने वाला बंद है उसके लिए तो वाट लग गई समझ लें। यहाँ पे कोरोना वायरस कुछ नहीं, हम मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हुआ पड़ा इस वक्त। बोलते हैं कि नमाज़ नहीं पढ़ो, उज़ू घर पे करो, सुनते घर में पढ़ो, फ़र्ज़ के लिए मस्जिद में आओ। और पहले ज़माने में जब बारिशें नहीं होती तो लोग अज़ानें देते थे, नमाज़ पढ़ते तो अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसाता था। इन लोगों ने जब नमाज़ पढ़ना छुड़वा रहे, मदरसे से बच्चे वो जो से बंद करवा दी, स्कूल बंद करवा दी, कॉलेज बंद करवा दिए, सारा कारोबार को निज़ाम दरम बरम किया हुआ इन लोगों ने। ये हमारे हुक्मरान को चाहिए कि भाई खुदारा ऐसा मत करें। आप ये सिलसिला करने से ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। आप जो से ना मज़ीद लोगों को बोलोगे भाई तुम अल्लाह की राह में कुछ बांटो, कुछ ऐसे निज़ामत करो। यार इन्होंने जो से लॉकडाउन करवाया हुआ है, किस गरीबों के घर में इन्होंने राशन डाला है? किसी घर में डाल के दिए 15-20 दिन का राशन, किसी को बिजली के बिल माफ़ करवाएं, या किसी को किराए का मकान, जो बेचारा किराएदार है, जो रोज़ कमाने वाला बंदा मेरी तरह, वो तो मर गया ना यार। कहने का मकसद है कि इनको ऐसा कोई बंदोबस्त, ऐसा कोई निज़ाम करना चाहिए कि हर किसी को कारोबार, पूरी मार्केटें सदर से लेकर टावर तक सब मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। ये हमारे बेरोज़गार भाई सारे बेचारे मजदूर का लोग, गरीब तबका लोग, ये बेचारे परेशान हैं यहाँ पे। सुबह से लेकर 15 दिन के लिए कारोबार बंद है, कितना नुकसान होगा? गरीब आवाम कहाँ जाएगा? भाई ये अवाम, ये सारा गरीब आवाम बर्दाश्त कर रही है। ये हम लोग पे बोझ आएगा, इन बड़ों में कुछ नहीं आएगा। ये लोग तो एसी के अंदर घूम रहे, एसी में बैठे हुए, इनको कोई मसाइल नहीं है। हम लोग के लिए मसले मसाइल हैं भाईजान बस। और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अल्लाह का शुक्र है सिर्फ दो मईतें हुई इस कोरोना वायरस से, बाकी पूरी दुनिया के अंदर हुए। लेकिन यहाँ पे मुसलमानों का ईमान पक्का है, हम लोग के अंदर ऐसा मसले मसाइल नहीं। लेकिन ये जो अवाम है ना, ये पिसरी है बस, और कोई हम यही कहना चाहते हैं बस। सर कारोबार तो बंद है, तो उसकी वजह से जो लोग रोज़ाना उजरत पे काम करते हैं उनके लिए तो बहुत परेशानी है ना। जिनके 5-6 बच्चे हैं वो किसको बाप कहेंगे? और दूसरी बात यह है कि अकल किसी की मेरास नहीं है। परवरदिगार ने हर इंसान को शऊर और अकल से नवाजा हुआ है। देखिए गवर्नमेंट ने अगर ये कहा है, नोटिफिकेशन जारी किया है कि होटल में आप पार्सल लें, तो वहाँ पे भी तो हम लोग खड़े होकर लेंगे ना पार्सल। इतना दिमाग तो गवर्नमेंट का भी काम करता है कि अगर यही बात ये नोटिफिकेशन दुकानों पे लिख देती कि एक कस्टमर जाए दूसरा कस्टमर आए, तो उससे चलो सर्कुलेशन तो चलती नहीं थी। ये बात आप मेरी समझने में दलील दे रहा हूँ बात की। होटल पे आप जाएँ, होटल खुले हुए हैं और वहाँ पे एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप पार्सल दें, तो पार्सल लेने वाले भी तो हम ही होंगे ना। तो यहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ भी तो वायरस फेंक के आएगा ना। ये तो एक पागलपन का दौरा है, इसका इलाज नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट नौकर होती है, जनरल तक नौकर है, हर लफ्ज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। क्या इक़दाम करने चाहिए, क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा यही है, कारोबार तो चलने दो ना। ये हमें पता है कि कितने हमारे खैर खां हैं। ये वही इमरान खान साहब है, आप लोगों ने मीडिया पे देखा होगा, पहले जो ललकार के हर एक को चोर चक्का कह रहे थे, हर की इज्जत नफ्स मजरू कर रहे थे, एक एक लफ्ज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये वही इमरान खान साहब है, कोई ऊपर से नहीं आए, हर बंदा जानता है ये क्या चीज़ है। तो खुदा रहा ये हमारे ऊपर रहम करे। कारोबार बंद है, मैं खुद यहाँ काम करता हूँ, मैं मजबूरी आया हूँ, खड़ा हूँ कि कारोबार खुले तो मैं काम धंधा, मैं खुद रोज़ का कमाने वाला हूँ। 500 रुपये मेरी दिहाड़ी है, क्या करूँ मैं? परेशान खड़ा हूँ यहाँ पे। घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, परेशान है। बाज़ार बंद पड़े हुए हैं, आटा ख़त्म हो गया, मिल नहीं रहा, कहीं धक्के खा रहे हैं मज़दूर लोग। सिंध हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से आप क्या मुतालबा करना चाहिए? सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा, वो अपने पेट भर रही है, वफाक है वो अपने पेट भर रही है, सब अपना पेट भर रहे हैं, गरीब का कोई नहीं है, गरीब का अल्लाह है सिर्फ, बस।
अंकल आप क्या कहेंगे, कारोबार यहाँ पे बंद लगे पड़े हैं, आवाम परेशान है, और भी जो है होटलें बंद की गई हैं 15 दिन के लिए, पार्क जो है वो भी बंद है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा भाई, एक यहूदियों की साजिश थी जिसमें वो कामयाब हो गए, क्योंकि मस्जिदें हमारी बंद हो गई, दरगाहें बंद हो गई, यहाँ तक कि खाना काबा को भी बंद करवा दिया। उनका मकसद जो था कि मुसलमानों को बिल्कुल लॉकडाउन करना, वो उन्होंने मुसलमानों को लॉकडाउन कर दिया। ना उनके चर्च बंद हुए, ना उनकी इबादत गाहें बंद हुई, जो कुछ भी हुआ सब मुसलमानों के ऊपर हुआ। और ये कोरोना मरोना कुछ भी नहीं है। मेमनी ज़बान में कहते हैं ना कि कोरोना है, यानी कुछ भी नहीं है। तो ये वो कोरोना है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को लॉकडाउन करने के लिए किया गया है। पहले कश्मीर में लॉकडाउन किया, अब पूरी दुनिया के मुसलमानों को, मस्जिदों को, इबादत गाहों को, मदरसों को, स्कूलों को, कारोबारों को, सबको लॉकडाउन कर दिया। क्या करना चाहिए, क्या आपका मुतालबा है, कैसे मतलब ये मतलब के जो मसाइल है आवाम के किस तरह हल हो सकते हैं? कुछ भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए और सब अपने कारोबार और अपना रोज़गार दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह पूरी दुनिया में काम हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा जो है ना बोल्ड स्टेप लिया है। हमारे सीएम साहब ने और लियाकत अस्कानी साहब और कादर पटेल साहब को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो है ना नॉमिनेट किया है मॉनिटरिंग टीम के लिए। तो डीएचओ शफी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी यहाँ पे एसोसिएशन सेंटर कुछ बनाए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका भी विजिट किया है। और स्पेशली लियाकत अस्कानी साहब खुद यहाँ पे निकले हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और एमपीए भी हैं। यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट को जो ना आगाही में हमने स्टार्ट की हुई है। लोगों को, दुकानदारों को, होटलों को, जितनी और दुकानें उन सबको अवेयरनेस के लिए लियाकत अस्कानी, डीएचओ साहब और हम खुद साथ में एसओ साहब भी हम खुद यहाँ पे निकले हुए हैं, ताकि जो कोरोना जैसा मर्ज़ है जो पूरी दुनिया में जिसने तबाही मचाई हुई है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम खुद निकले हैं और हर दुकान पे, हर शॉप के ऊपर, हर होटल के ऊपर जा रहे हैं और लोगों को आगाही में हम दे रहे हैं ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम रोक सकें, फैलने से वो रोकें। थैंक यू वेरी मच। सिंध हुकूमत ने यह कहा है कि अगर किसी शहरी को या किसी NGOs को अगर उसमें रजिस्टर्ड करवाना है तो क्या आप जो अपनी तंजीम को जो है मूसा फाउंडेशन आपके सिंध हुकूमत की आप हेल्प करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने लियाकत भाई से और डीएचओ साहब से भी ये कहा है कि जहाँ भी क्योंकि मैं खुद भी ज़िम्मेदार भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पे PIS 115 का, लेकिन मेरी अपनी एक NGO भी है मूसा फाउंडेशन। अगर उसके हवाले से कोई भी ज़रूरत पड़ी सिंध गवर्नमेंट को, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, यहाँ के लोगों को, तो मूसा फाउंडेशन हर वक्त उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, चाहे किसी भी हवाले से हो। अभी अलहमदुलिल्लाह हमने कुछ मास्क भी अरेंज किए हैं, सैनिटाइज़र भी अरेंज किए हैं, वो हम यहाँ मार्केट में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ को भी देंगे, थाने में, हॉस्पिटल्स में भी रखवाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह मूसा फाउंडेशन डीएचओ साहब और लियाकत अस्कानी साहब के साथ है 24 आवर। थैंक यू जी। बिल्कुल नाज़रीन, असां सां मौजूद हुई मूसा फाउंडेशन जो चेयरमैन आसिम मूसा ने जो मौक़िफ़ हुयो त हिन वक्त जेको आहे सो कोरोना वायरस जेको आहे सो वबाई मर्ज़ फैलिजी वियो आहे। असां मूसा फाउंडेशन जेका NGOs आहे, असां सिंध हुकूमत जी जेको आहे सो मदद करण लाइ तैयार आहियूं। ऐं हिन वक़्तु असां जेको आहे सो मदीना कॉलोनी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेको अवेयरनेस प्रोग्राम कयो ऐं माण्हुनि खे जेको आहे सो आगाही ॾिनी। जी नाज़रीन, असां हिन वक़्तु मौजूद आहियूं कराची जे ज़िले ओलह में, जिते हिन वक़्तु असां सां गॾु पीपल्स पार्टी ज़िले ओलह जो सदर ऐं MPA लियाकत अस्कानी असां सां गॾु मौजूदु आहे। उन खां पुछूं था त कराची जे ज़िले ओलह में कोरोना वायरस के हवाले से कहिड़ा इंतज़ाम किया विया आहिनि? लियाकत साहब ये बताएं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कैसे इंतज़ाम किए गए हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हो कि हुकूमत सिंध ने जिस तरह के इक़दाम किए हैं, पूरे पाकिस्तान में उसको सराहा जा रहा है और पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है। CM साहब का नाम शायद चौथे नंबर पर आ गया है, हमें बड़ी खुशी है और हम काम से साबित करेंगे। और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जिस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो, किधर 13 हैं, किधर 20 हैं, तो सिंध में सबसे ज़्यादा हैं। हम नहीं चाहते कि और सूबों में, हमारे दोस्तों में, हमारे भाइयों में, हमारे पाकिस्तानी में वबा फैले। हम अपने पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। ये सारे ट्रैवल केसेस हैं, कोई यहाँ पर नहीं हुआ। जो ट्रैवल करके आए उन सब में बहुत से लोगों में पॉजिटिव भी आया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे DHO साहब यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट की विज़िट की है, मज़ीद भी कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में विज़िट बाकी है। तो हम यहाँ पर होटल्स में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी हम कह रहे हैं, इनको वार्न भी कर रहे हैं कि आप लोग होटल अपनी चलाएं, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग ना रखें और अपना डिस्पोजल कप रखें वहाँ पर। और हमारे जो भी हिफाजती इंतज़ामात हैं DHO साहब उनको बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं
ताकि हम बिल्कुल कोरोना से पाक पूरा सिंध होगा तो पूरा पाकिस्तान भी इससे पाक होगा। तो हम अपने हमारे हुकूमत सिंध की जो ज़िम्मेदारी हम भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। आपने देखा कि बस टर्मिनल भी गए, वहाँ पर भी हमने लोगों को बताया। अभी तो हम लोगों को बता रहे हैं, हम आगाही मुहिम कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं होता, हमारे साथ पुलिस की पूरी टीम मौजूद है, SHO साहब भी मौजूद हैं और SSP साहब, DC वेस्ट की पूरा अमला, पूरा सिंध हुकूमत में जितने भी इदारे हैं सब एक्टिव हैं, सब इस पर काम कर रहे हैं। और आज से हम उनको वार्न कर रहे हैं और अगर फिर भी चलाते हैं तो मजबूरन हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपके दोस्तों से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम में हुकूमत सिंध का साथ दें, क्योंकि आपके और हमारे ये बच्चों का मसला है, हमारे अपनी फैमिली का मसला है। अगर किसी को भी, एक को भी हो सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा ये ज़्यादा उम्र रसीदा शख्स के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है और बच्चों के लिए। और हर घर में उम्र रसीदा शख्स भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। खुदारा उनके एहतियात के लिए हुकूमत सिंध का साथ दें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, असां गॾु मौजूद हुयो कराची जे ज़िले ओलह जो पीपल्स पार्टी जो सदर लियाकत आसकानी ऐं MP लियाकत आसकानी असां सां गॾु मौजूद हुयो। उनजो मौक़िफ़ हुयो त कोरोना वायरस जे हवाले सां कराची जे ज़िले ओलह में बहितर इंतज़ाम कया विया आहिनि। जी नाज़रीन, पाण ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु जेको आहे सो कोरोना वायरस जे हवाले सां जेको आहे सो आवाम जाम जेको आहे कमेंट्स जेकी हुया, जेकी मौक़िफ़ हुयो उहो ॿुधो। जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको आहे सो कोरोना वायरस जे हवाले सां जेको आहे सो उन बि जेको आहे सो पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिकु बहितरीन ॻाल्हियूं कयूं। और उनजो इहो चवणु हुयो त हिन वक़्तु जेको आहे कोरोना वायरस जेको आहे उहो वबा जो मर्ज़ फैलिजी वियो आहे। असां सभिनी खे जेको आहे सो इन ते जेको आहे सो उन जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो जंग विढ़ण लाइ तयारु आहियूं। हिन जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो चवणु हुयो प्रेस कॉन्फ्रेंस में त जेको आहे वज़ीर आज़म सां जेको आहे सो असां गॾु आहियूं ऐं हर सतह ते जेको आहे सो असां उन सां गॾु बीठल आहियूं। सिंध हुकूमत तोड़े पूरे मुल्क जी जेका आवाम जेका आहे उहा जेको आहे सो वज़ीर आज़म सां गॾु आहे ऐं हीउ वक़्तु जेको आहे सो सियासत करण जो न आहे। ऐं नाज़रीन, तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा हलूं कोरोना वायरस जे हवाले सां असांजो मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल थी। तक़रीबन MPS बस सां गॾु हुआ, उन्हनि जो जेको आहे सो इहो मौक़िफ़ साम्हूं आयो त कोरोना वायरस जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो असांखे जंग करणी हूंदी। जॾहिं त कराची जे ज़िले ओलह में जेको आहे हिकु MP जेको आहे लियाकत आसकानी पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ज़िले ओलह जो सदर बि आहे। उन जेको आहे सो कोरोना वायरस के हवाले से जो है आगाही मुहिम जो पिण आगाज़ किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़िले ओलह जो जो हो उन भी जो सो भरपूर नमूने पांजे ज़िले में जो है सो मास्क फ्राहम किया ऐं एक रैली पिण कढी। जॾहिं त असां धरती TV पारां जेको आहे सो कोरोना वायरस जे हवाले सां तोड़े अवामी मसइलनि ते जेको आहे सो प्रोग्राम कयो। काफ़ी माण्हुनि जो इहो मौक़िफ़ हुयो त कोरोना वायरस ख़िलाफ़ जेको आहे जंग करणु घुरिजे। नाज़रीन, अव्हांखे अव्हां खां असां इजाज़त वठंदासीं। वरी ॿिए कंहिं प्रोग्राम में कंहिं ॿिए मौज़ू ते जेको आहे सो अव्हां सां गॾु हूंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।